इतने सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनने से पहले आप डिप्रेशन में थे। कैसे, क्या हो गया था? 8 अप्रैल 2022 को कॉल आया कि आपके पापा नहीं रहे। मैंने एडिटिंग से शुरू किया था मैम। क्या बात कर रहे हैं? 300 रुपए की एडिटिंग करता था पर डे में। 100 करोड़ की वर्थ है, 300 रुपए से शुरुआत करी थी। पैसे से ज़िंदगी नहीं चलती, पैसे को पूजना नहीं चाहिए। अर्जुन ने भी बहुत गलत किया, अपनी बीवी को भी तो इन्होंने पांडवों नहीं लगाया था ना। मैं उन लोगों पे दया खाता हूँ जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके पास होप नहीं है। क्योंकि गुस्से में बहुत पावर है। अगर तुम्हारे गोल में बहुत ज़्यादा शक्ति है ना, तो अगर ऐसी बातें करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? बहुत परेशान है आप अपनी लाइफ से? क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? इस किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहाँ से आगे का रास्ता ही नहीं दिख रहा है, कोई मोटिवेशनल होप कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आज का कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में, जहाँ पर हम बात करेंगे पॉजिटिविटी की और उस मेहनत की, जिस मेहनत से आप डिप्रेशन से, आप अपने नेगेटिव स्पेस से पॉजिटिव स्पेस में जा सकते हैं। चलिए बात शुरू करते हैं अखिल के साथ। अखिल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने आपके बारे में ये सुना है कि इतने सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनने से पहले आप डिप्रेशन में थे। कैसे, क्या हो गया था? डिप्रेशन में था ये तो एक बात है, और काफ़ी लोगों को अचंभा होता है। सिर्फ 2 साल पहले ही की ही ये बात है। अच्छा। ठीक है, जब ओनो क्रिएटर्स जो मेरी कंपनी है वो थी भी नहीं। कैसे से पहले ना मैं ये लोगों को बताना चाहूँगा कि हुआ क्या, क्यों मैं डिप्रेशन में गया, राइट। और मैं कैसे बाहर आया। बहुत लोगों की मदद हो सकती है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा। और काफ़ी लोग ना अपने डिप्रेशन वाली कहानी लोग शेयर नहीं करते। रीज़न क्या है? रीज़न ये होता है, उनको लगता है कि यार बुरा टाइम था, क्यों याद करना। मैं उसको शेयर करना इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मेरे ज़रिए बहुत लोगों की मदद हो सकती है। आपको इतने सारे लोग देखते हैं मैम, ठीक है, उनकी मदद हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये है कि मैं क्यों, क्या हुआ ऐसा। तो मैम सब सही चल रहा था ज़िंदगी में। 8 अप्रैल 2022 को एक ऐसा भूचाल आया ज़िंदगी में जो ना, क्या होता है ना मैम, कई बार आप बहुत परेशान होते हो, कई बार आप बहुत दुखी होते हो, कई बार आप ज़ीरो होते हो। तो वो ज़ीरो वाला ब्लैंक, ना इधर का कुछ दिख रहा है, ना उधर का कुछ दिख रहा है, ना कुछ दिमाग काम कर रहा है, वो वाला शून्य स्टेट में था मैं। हुआ क्या, 7 अप्रैल की पहले बताता हूँ। 7 अप्रैल को मेरे पापा से बात हुई। ही वॉज ऑन अ बिजनेस ट्रिप, फिट फाइन, 50 की एज, ज़्यादा एज भी नहीं थी। तो मैं अपने पापा के बहुत करीब हूँ, तो मैंने बोला पापा अपन ट्रिप पे चलते हैं, 7-8 दिन 10 दिन हो गए हैं आपको गए हुए, आ जाओ वापस, मेहंदीपुर बालाजी होकर आते हैं। बालाजी हमारे इष्ट देवता है, तो उनमें हम काफ़ी विश्वास रखते हैं। तो पापा ने बोला ठीक है मैं आता हूँ। 7 अप्रैल की ये बात है मैम। 8 अप्रैल 2022 9:59 कॉल आया कि आपके पापा नहीं रहे। ठीक है, ही स्लेप्ट एंड ही डिडंट वेक अप। ओह। आप यकीन नहीं मानोगे, जब वो कहानी मैंने सुनी, वो लाइन मैंने सुनी, तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। बाद में जब यकीन हुआ तो मेरे को, मम्मी से मैंने क्या बोला, बस मुझे 7th नवरात्रा था उस दिन। ठीक है, मम्मी को बिठाया, बताया। उसके बाद मैं, मुझे कुछ याद नहीं अगले 3 दिन क्या हुआ, क्योंकि 2 दिन बॉडी लाने में लग गए थे वहाँ से। 7, 8, 9 को हमने वो करा था लास्ट राइस। अंतिम क्रिया, और मैम उस टाइम मेरे पास अंतिम क्रिया के भी पैसे नहीं थे, वो हालात थे। तो मैं इसी में आगे बढ़ने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा, इसलिए ही मैं हर वक्त भगवान के आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसलिए ही मैं हर वक्त हर व्यक्ति के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि 2 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, आज भगवान ने इतना कुछ दे दिया, तो ये मेरा तो नहीं हो सकता। ये कोई कुछ ना कुछ तो शक्ति मेरे साथ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जब से पापा ऊपर गए, अपना हाथ मेरे पे रख दिया है, उस वजह से ये हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। तो वो मेरा 6 महीने डिप्रेशन का फेज़ था। बट एक चीज़, जब मेरे पापा का पोस्टमार्टम हो रहा था, मैंने अपने भाई से प्रॉमिस करी थी। मैंने ये बोला था, मुझे अभी तक याद है, मैं बाहर हॉस्पिटल के खड़ा हुआ था और मैंने रोते हुए अपने भाई से बात बोली थी, मेरा छोटा भाई है, कि 3 साल में, 2 साल बोले थे शायद, 2 साल में अपने पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई लिमिट नहीं है। वो क्यों बोला था मैंने, अब ये अगेन मैं थोड़ा इस पर बहुत इफ़ एंड बट्स हो सकते हैं, ख़राब सोच है। पैसे से ज़िंदगी नहीं चलती, लोग ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं मानता। ठीक है, बट
वो इसलिए मैंने बोला कि मुझे पता था कि मेरे पापा के पास पैसा कम था, इस वजह से उनकी इज़्ज़त कम थी। अगर उनके पास पैसा ज़्यादा होता तो उनकी इज़्ज़त बहुत होती। लोग कहते हैं पैसे को पूजना नहीं चाहिए, मैं तो कहता हूँ भाई सब कुछ पैसा ही है। पूजने वाले पे भी आऊँगा मैं बाद हम में। इस पे आएंगे, आप पहले ये बताइए आप हाँ। इससे निकले कैसे? मैं निकला कैसे, एक अच्छी तो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई मैं ऐसे ऐसे 2 साल में 3 साल में हम कुछ बड़ा करेंगे। अब वो सिर्फ एक गुस्से में, सिर्फ एक डिप्रेशन की स्टेट में, जब दिमाग काम नहीं करता मैंने बोल दिया। बट उस दौरान क्या हुआ, जब मैं डिप्रेशन में गया मैंने 6 महीने अपने आप को बंद कर लिया। मैं उस टाइम EY में काम कर रहा था। 6 महीने मैंने जब अपने आप को बंद किया तो मेरे को एक आदत लग गई काम करने की। तब हमने उनो क्रिएटर शुरू किया, दिन रात काम किया। तो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ ये हुई कि मेरी जो नेगेटिव एनर्जीज थी, जो मेरी वो एक्स्ट्रा एनर्जीज आ गई थी, क्योंकि गुस्से में बहुत पावर है। अगर आप गुस्से को, अगर आप डिप्रेशन की स्टेट में भी जो गुस्सा आ रहा है उसको सही दिशा में मोड़ दो तो चमत्कार होता है। मेरे साथ हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने अपनी सारी एनर्जी काम में लगा दी और धीरे 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 करके हम अच्छा काम करते गए। ये भी मैं लोगों का शुक्रिया करना चाहूँगा कि लोगों ने मेरी बहुत मदद करी। मैंने एडिटिंग से शुरू किया था मैम। क्या आप बात कर रहे हैं? 300 रुपये की एडिटिंग करता था पर डे में और 50 या 100 रुपये बच मिलते थे। 100 करोड़ की वर्थ है, 300 रुपये से शुरुआत करी थी। 300 रुपये की एडिटिंग करता था मैम, वो भी तब EY में 8 बजे तक नौकरी करता था मैं। 8 से 9 में थोड़ा खाना पीना कुछ कर लिया, रेस्ट कर लिया, सो गया। 9 बजे से रात को 3 बजे तक, सुबह या रात जो भी बोलोगे, रोज़ एडिट करता था वीडियोस। वाह। और उससे मिलते थे 500-600 रुपये। और वो 500-600 रुपये खर्च भी नहीं करता था, जोड़ता था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है। तो मेरे डिप्रेशन वाले स्टेट में मेरी एक कंडीशन श्योर थी कि पैसा कमाना है। एंड उस जुनून ने मुझे कब उस स्टेट से निकाल के इस स्टेट में डाल दिया मुझे भी नहीं पता चला। मेरी ज़िंदगी में लोगों का बहुत अच्छा अहम रोल रहा है। तो जब हम एडिट कर रहे थे, हमारा एक पहला क्लाइंट था चॉइस ब्रोकिंग, 10-12 हज़ार करोड़ की कंपनी, लिस्टेड कंपनी है, लोग जाके देख भी सकते हैं उसको। उसका जो मैनेजर है वो नितिन है उसका नाम, अभी तो मार्केटिंग हेड है वो। नितिन ने मुझे बोला कि यार एडिटिंग तो बहुत बढ़िया करता है, हमें ना इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में मदद कर। जब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उसने मुझे बोला तो मैंने बोला ये क्या होता है। उसने बोला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग होता है भाई ब्रोकिंग वाला काम, जैसे घर बिकवाते हैं ना वैसे वीडियो बिकवानी है तुझे, हम बोलेंगे ये क्रिएटर चाहिए और तू ला के दे। तो पहला क्रिएटर था हमारा अरुण। अच्छा। जिसकी मैंने वीडियो बनवाई थी चॉइस के लिए। मैम वो वीडियो की कॉस्ट थी 12,000 रुपये, उसमें 10% कमीशन मुझे मिला 1200 रुपये। मैंने बोला साला 8 वीडियोस एडिट करता हूँ तो 1200 रुपये मिलते, 150-100 रुपये मिलते थे पर वीडियो, और ये 15 मिनट में 1200 रुपये मिल गए। ये तो बहुत अच्छा काम है। वहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो थैंक्स टू नितिन भाई, थैंक्स टू अरुण भाई, इनकी वजह से हमारी जर्नी शुरू हुई और आज हम यहाँ तक पहुँचे। इस पूरे बीच में मैं एक चीज़ को बहुत, मुझे नहीं पता था, बट अभी मैं रिसेंटली डॉक्टर अमित कुमार से मिला तो उन्होंने बताया कि जो भी तूने किया है तूने मैनिफेस्ट किया। मुझे ये वर्ड भी नहीं पता था, मैं आज तक भी मुझे एक्चुअल पूरा वर्ड का मतलब भी नहीं पता क्या होता है, बट मेरा गोल हमेशा डिफाइंड था। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, मैंने उस दिशा में काम किया। ठीक है, लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स डजंट वर्क, मुझे नहीं पता काम करता है नहीं करता। मुझे ये पता है कि अगर तुम्हारे गोल में बहुत ज़्यादा शक्ति है ना तो साला भगवान भी नीचे उतर के तुम्हारी मदद करेगा, ये गारंटी है। आई एम सो सॉरी मैं साला वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं इतनी कन्विक्शन से बोल सकता हूँ, अगर तुमने गोल निर्धारित कर लिया और तुमने दिन रात सिर्फ उसी गोल पे फोकस किया तो भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान के पास भी इतनी क्षमता नहीं है। भगवान भी बोलता है कि यार इस बंदे को तो मैं रोक ही नहीं सकता क्योंकि मैं इसकी टीम में हूँ, मैं कैसे रोक दूँ। तो मतलब आप भगवान पे भरोसा करते हैं? अब इस पे भी बड़ी अलग थ्योरी है मेरी। ठीक है, मैं बड़ा प्यारा अथीस्ट हूँ जो भगवान में बहुत विश्वास करता है। ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। मैं है ना कॉन्ट्राडिक्टरी, बड़ा ही मेरी सोच ये है कि मैम या 2 पॉइंट है, ठीक है, या तो वाइट है या ब्लैक है, ग्रे तो कुछ है ही नहीं इसमें। भगवान है या नहीं है। मैं अपनी सहूलियत के लिए मानता हूँ कि भगवान है। अच्छा, कैसे? अगर भगवान नहीं है, वो जब मैं डिप्रेशन में था, अगर भगवान नहीं होते तो मेरे पास होप ही नहीं होती ना। मुझे लगता है मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगा। भगवान थे तो मैं ऐसे याद करता, भगवान प्लीज़ मेरे लिए ये करा देना। मैंने एक तरीके से अपना भार उन पे डाल दिया और मैंने कर्म पे फोकस किया। तो मेरा मानना ये है
कि ये जो पत्थर रखा है ना यहाँ पर, कोई भी पत्थर रखा है, शो पीस रखा है, आप उसको भी भगवान मान सकते हो। आप बोल दो कि ये किताब पढ़ रहे भैया ये भगवान है, और मैंने इसको बोल दिया मैं कर्म पे फोकस करूँगा, तो ये भी भगवान बन जाएंगे आपके। तो आपकी जो बिलीफ सिस्टम है ना, वो आपका असली भगवान है। हनुमान जी की जो पत्थर की मूर्ति है ना, उसमें ताकत नहीं है, आपके विश्वास जो हनुमान जी में, उसमें ताकत है। तो मेरे साथ क्या होता है मैम, मैं ना आधा काम तो उन्हीं से करा लेता हूँ। मैं बोला भगवान ऐसा है, अपने को ये करना है, बालाजी ये करना है, हनुमान जी ये करना है, मैं काम पे फोकस कर रहा हूँ, आप गोल मिलाने पे फोकस करो, ठीक है। आधी बार तो ऐसा होता है भगवान भी प्रेशर फील करते होंगे, कैसे बोलता है ये। मैं लिटरली ऐसे कई बार जाके मंदिर बोलता हूँ, भगवान जी देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाकी गोल तो आपको मिलाना है। अगर वो फैक्टर, फोर्सिंग फैक्टर नहीं हुआ ना, तो मैं अपनी जो कर्म है वो पूरे फोकस के साथ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को विश्वास ही नहीं होगा कि ये पूरा होगा। मैं उन लोगों पे दया खाता हूँ जो भगवान में विश्वास नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उनके पास होप नहीं है। मुझे ये तो पता है ना कि कोई मेरे पीछे से मेरे लिए लड़ रहा है, सपोर्ट सिस्टम है आपके पास, मेरा सपोर्ट सिस्टम है वो। बिल्कुल। तो वो पता नहीं, मैं समझा नहीं पाऊंगा ये चीज़, मेरा शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अगर ये सपोर्ट सिस्टम ना हो तो ज़िंदगी कैसे होगी। ब्लैक होल सुना है ना मैम, ब्लैक होल का किसी को कुछ नहीं पता, वैसी ज़िंदगी हो जाएगी। कि अगर भगवान नहीं होंगे, मैं तो कह रहा हूँ अगर भगवान तुम्हें लगता है ना नहीं है, तब भी मान लो है, अपने आप को पागल बना लो। क्योंकि अगर वो नहीं है तो तुम्हारी ज़िंदगी में होप नहीं है, होप नहीं है तो तुम एफर्ट डाल ही नहीं पाओगे 100%। करेक्ट। तुम्हें पता है तुम वहाँ माउंट एवरेस्ट पे नहीं चढ़ सकते, इसलिए और मैं और आप चढ़ते नहीं हैं। माउंट एवरेस्ट पे हम दोनों नहीं चढ़ सकते, इसलिए तो नहीं चढ़ते। अगर आपको कोई आके बोल दे मैं गारंटी दे रहा हूँ माउंट एवरेस्ट पे चढ़ सकता, आप और मैं कोशिश करना शुरू कर देंगे ना। इसलिए माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की होप भगवान है। तो मेरा थीसिस बड़ा क्लियर है, भगवान इज इक्वल टू होप, नथिंग एल्स। मैं ऐसा नहीं है मैं रोज़ मंदिर जाता हूँ, ऐसा नहीं है मैं पूरे दिन भगवान भगवान करता, तो ऐसा नहीं है। एक शक्ति है, हनुमान जी और कृष्ण जी में बहुत विश्वास है मेरा, उनको भजता हूँ बस इतना, उससे ज़्यादा भक्ति मेरे से होती नहीं, ठीक है। बस मेरे विश्वास इतना अटूट है कि वो खुद आके मेरे पे प्रेशर फील कर। कई बार ऐसा होता है, मेरे को लगता है मैंने ज़्यादा काम दे रखा है भगवान जी को। तो ये मेरा मानना है। तो आपने जैसे बोला कि आप भगवान जी पे एक पॉजिटिव होप की तरीके से आप भरोसा करते हैं। लोग कहते हैं मटीरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, भगवान पे भी भरोसा करते हैं, नहीं करते हैं। कई लोग मटीरियलिस्टिक नहीं भी होते हैं। आप अपने को किस कैटेगरी में डालेंगे? आप मटीरियलिस्टिक हैं या नहीं है? क्योंकि आपके हाथ में मुझे 25 लाख की घड़ी दिख रही है, रोलेक्स की। मैम मैं आपको ना ये घड़ी तो बहुत महंगी है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता ना, वो बोलते हैं मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। आज से 2 साल पहले मैं भी यही बात पेल रहा था सबको कि भाई मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये वो जब पैसा आ जाता है ना, हर कोई मटेरियलिस्टिक हो जाता है। ये बिल्कुल लाइफ की रियलिटी है। और मैम एक ना बड़ी कई लोगों में मैंने देखा, कई लोग ना पैसे को पूजते हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। आपने कभी नोटिस किया है? पैसा 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 पैसा, उन्हीं के पास पैसा नहीं होता। क्योंकि मेरी बड़ी क्लियर थीसिस है, जिस चीज़ को पूछते हो वो मिलते नहीं। भगवान को पूछते आज तक मिले थोड़ी ना आपको। पैसे को पूजना नहीं है, पैसे को के लिए मेहनत करनी है आपको। अगर आपकी मेहनत में शिद्दत है ना, तो पैसा तो अपने आप आ जाएगा। और बात रही आपके प्रश्न की, तो देखो मैम, कमाता हर कोई अपने लिए है, अपने घर बार के लिए, अपने ऊपर खर्च करना चाहिए। मेरे एक मित्र हैं, उनके किसी गुरु ने ये बात बोली थी उनको जी। कि सब कुछ यहीं रह जाना है तो क्यों खर्चा करना। फिर उसका काउंटर उन्होंने एक बड़ा प्यारा किया था कि देखो यहीं रह जाना है, बट जितने रंग देख लो उतने बढ़िया है, क्यों छोड़े रंग। मरते वक्त ये तो याद रहेगा ना, रोलेक्स पहन के मरे, हाँ भाई बढ़िया गाड़ी में मरे। तो ये मेरे को लगता है कि आपको पागल नहीं होना किसी चीज़ के पीछे, बट हर चीज़ के लिए मेहनत करनी है। आपका हक है, इस धरती पे आए हो, हर चीज़ आपका हक है। भगवान ने भेजा है आपको कि मेहनत करो। बस एक चीज़ जो है वो ग्रैटिट्यूड कभी नहीं जाना चाहिए। मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड का बहुत अहम रूल है। मैं भगवान के आगे रोज़ हाथ जोड़ता हूँ थैंक यू के लिए। एक और थ्योरी है मैम मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भगवान से कुछ मांग लेता तो बहुत मेरा नुकसान हो जाता। मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा। मैं बस ये बोलता हूँ देख लेना क्या सही है, अपना आप देख लेना आप।
मुझे ऐसा लगता है आज से 2 साल पहले अगर मैं हनुमान जी के पास जाता और मैं बोलता कि कुछ दे दो, तो मैं ये बोलता कि खाना पीना हो जाए, एक छोटी मोटी गाड़ी दिला देना, एक घर दिला देना। अगर मैं ये मांग लेता तो सोचो मैम कितना नुकसान हो जाता। आज घड़ी दिख रही है, आज गाड़ी दिख रही है, आज इतने घर दिख रहे हैं, मेरे तो बहुत नुकसान हो जाता। तो इसलिए कई बार मुझे लगता है सिर्फ प्रोसेस में विश्वास रखो, रिजल्ट तो देखना ही नहीं है। तो मैं तो थैंक यू करता हूँ हनुमान जी के लिए, हनुमान जी को, कि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा प्लान कर रखा था। राइट। मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि तेरा जो थॉट प्रोसेस है ना, तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बस दुख इस बात का है, जब मेरे पास थोड़ा बहुत कुछ आ गया है तब पापा नहीं है। और ये कई बार ऐसा लगता है मैम आपको, मुनव्वर फारूकी का पॉडकास्ट है रणवीर अलाहाबादिया के साथ, तो वो पूछते हैं कि आज माँ आती तो क्या होता। उसकी मुनव्वर फारूकी की माँ नहीं थी। तो सिमिलरली मेरे से भी कई लोग पूछते हैं पापा होते तो क्या होता। मतलब पापा होते तो शायद इतने दोस्त, इतने चाहने वाले, इतना पैसा, इतना शोहरत, इतना सक्सेसफुल बिजनेस नहीं होता। बट कई बार ऐसा लगता है ना, चक इट, नहीं चाहिए ये सब, पापा चाहिए, बस पापा चाहिए। अगर पापा होते तो सब हो जाता। कैसे कोप अप करा आपने उनकी मृत्यु के बाद? नहीं कर पाया आज तक। मैं आपको आज भी एक हकीकत की बात बताता हूँ। लोगों को लगता है बाहर से मैं बड़ा खुश रहता हूँ, मैं, आपने हमेशा देखा होगा, हमेशा स्माइलिंग फेस रहता है। किसी से भी मिलता हूँ तो पूरी शिद्दत के साथ मिलता हूँ। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो एक ऐसा गम है, 3 साल हो जाएंगे अब 8 अप्रैल को, मैं आज तक भी उभर नहीं पाया हूँ। आज भी मेरी वाइफ जानती है, कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को अकेले बैठ के रो रहा होता हूँ। और मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि यार लोग भूल जाते हैं लोगों को। मैं चाहता हूँ मैं पूरी ज़िंदगी कभी कोप अप ना कर पाऊँ। मैं कैसे उस आदमी को भूल जाऊँ जिसने अपने आप को काट काट के मुझे पाला है? तो अनफेयर होगा ना। मैं नहीं भूल सकता, और मैं ना भूलना चाहता पापा को। तो ये सवाल जो आपका है, आपने कैसे कॉप अप किया, मैं आज तक नहीं कर पाया हूँ। और मुझे पता नहीं मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। दिल के किसी कोने में वो दर्द हमेशा रहेगा कि जो मैं पापा के लिए करना चाहता था वो मैं कर नहीं पाया। लेकिन आप इतने पॉजिटिव दिखते हैं, कहीं आपके अंदर ये एक दर्द भी है और विजिबली आप इतने पॉजिटिव रहते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग का क्या राज है? कहाँ से आप लाते हैं आप इतनी पॉजिटिविटी? मैम ऐसा नहीं है पॉजिटिव मैं रहता हूँ हमेशा। ये रहना, पॉजिटिव रहना नामुमकिन है। हमेशा 24 घंटे कोई पॉजिटिव नहीं रह सकता। तो मेरी इस पे भी अलग एक बड़ी थ्योरी है। मैं अमर चौधरी जी से मिला, बड़े मोटी एक्शनल स्पीकर बोलते हैं अपने आप को वो, ठीक है। हाँ, तो कह रहे मोटिवेशनल कुछ नहीं होता, मोटी एक्शनल होता है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात मुझे समझाई, और मेरी ज़िंदगी में लास्ट 6 महीने में जो भी मैंने चेंजेस किए पाया, उसमें इस किस्से का बहुत महत्व है। अच्छा। वो ये है कि मैं आपको बोलूँ कि नेगेटिव मत सोचो। क्या आप नेगेटिव सोचना बंद कर दोगे? नहीं। आएगा ही आएगा वो तो। भाई साहब, दिमाग अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो ब्रह्मांड कंट्रोल कर लोगे। आपका एक ही अंग है, एक ही पार्ट है दिमाग कि जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और अगर जिसने कंट्रोल कर लिया वो भगवान ही है, फिर वो भगवान से कम नहीं है वो। तो ये कहना नेगेटिव मत सोचा करो, ये गलत है। तो मैं भी नेगेटिव सोचता हूँ, बहुत दिमाग में अपने आप थॉट्स आते हैं। बट मैं एक काम हमारे हाथ में है, नेगेटिव बोलना नहीं है। इनकमिंग आपके हाथ में नहीं है, आउटगोइंग आपके हाथ में है। तो मेरा एक रूल है कि मैं नेगेटिव कभी नहीं बोलता। थॉट आया, मैंने बोला नहीं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ मनोज्ञा जी, आप मेरे घर आए, आपने गेट खटखटाया, मैंने नहीं खोला। आप दूसरे दिन आए, आपने गेट खटखटाया, मैंने नहीं खोला। तीसरे दिन आए, गेट खटखटाया, मैंने नहीं खोला। तो एक बात बताओ, आप चौथे दिन आओगे? नहीं ना। मैं तो तीसरे ही दिन नहीं आऊंगी, है ना। तो सेम नेगेटिव थॉट्स भी यही करते हैं। आपके दिमाग में आ रहे हैं, आपने जगह ही नहीं दी, बोला ही नहीं, उनका एक्नॉलेज ही नहीं किया। फिर आए, फिर आपने एक्नॉलेज नहीं निकाला, नेगेटिव थॉट बोला, यार ये तो बेइज्जती कर रहा है मेरी, मैं नहीं जा रहा बाहर। तो एक्चुअली में जब आप नेगेटिव बोलना बंद कर देते हो, तब नेगेटिव सोचना भी बंद कर देते हो। बहुत गलत बात है, लोग कहते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये बोलना चाहिए नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। मेरे को अमित कुमार ने एक बहुत प्यारी बात बोली थी कि अखिल, ये जो सीसीटीवी लगे ना, जिनी है। ये जो सीसीटीवी लगे हुए जिनी है। तू कभी भी कोई नेगेटिव बोलेगा ना, बोल देगा तथास्तु, तो मत बोला कर। मैंने ऐसी मजे में बोल दिया, सर ये व्यूज़ आए ना आए, मैं पॉडकास्ट कर रहा था उनका, व्यूज़ आए ना आए मैं बड़ा खुश। कह रहा क्यों ना आए व्यूज़,
आएंगे, बोले 1 लाख व्यूज़ आएंगे, 1 मिलियन व्यूज़ आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैम, पूरी दुनिया में ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। कई लोग अनजाने में करते हैं, कई लोग जान के करते हैं उसको, ठीक है। मैंने किया अनजाने में। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो मैम गूगल मैप है ना, गूगल मैप में आप पहले लोकेशन डालते हो फिर वहाँ पहुँचते हो ना, तो वही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपने उस जगह को अट्रैक्ट किया और आप पहुँच गए। मगर आप सोचो नहीं मैं ऐसे बैठे रहूँगा, बैठे रहूँगी, अपने आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, तो नहीं काम करता। तो मेरा ये पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग को लेकर एक और बड़ा अच्छी बात बोली थी मुझे अमित ने। कह रहे अखिल मैंने तुझे देखा है, मैं तू ब्लैक शर्ट पहनता है। मैंने हाँ जी। मान लो तू रोज़ ब्लैक शर्ट पहनता है, अब तेरा बर्थडे आया तो मैं तेरे को कौन से कलर की शर्ट गिफ्ट करूँगा? ब्लैक। ब्लैक ना, क्योंकि लगेगा कि आपका फेवरेट है। फेवरेट है। तो यही यूनिवर्स करता है। अगर आप नेगेटिव 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 बोलते जाओगे ना, तो यूनिवर्स बोलेगा इसको ना नेगेटिव बोलने में मज़ा आता है, और यूनिवर्स आपको मज़े कराना चाहता है। कह रहा है इसको नेगेटिव और दो, इसको और रुलाओ, इसको रोने में मज़ा आता है। तो आप हंसना शुरू, मैम ज़िंदगी की 90% प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएगी अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए। 90% प्रॉब्लम्स ख़त्म। हर वक्त मुस्कुराते रहो। जो आपने क्वेश्चन पूछा था डिप्रेशन से कैसे आए, एक चीज़ तब भी नहीं छोड़ी थी, मैं मुस्कुरा। किसी से भी मिलता हूँ पूरी कोशिश कर, कितना ख़राब दिन जा रहा हो, कितना बेकार दिन जा रहा हो, कितना टायरिंग डे जा रहा हो, मुस्कुराहट नहीं जाती मुँह से, ठीक है। तुरंत अभी आप जब आए कि पॉडकास्ट करते हैं, आई वॉज वेरी टायर्ड, बट जब ये यहाँ बैठे तो आप फुल एनर्जी के साथ करेंगे जो काम करेंगे। बिल्कुल। तो वो एक आदत है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, दिन रात। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या देखना चाहते हैं। हमें हर चीज़ में नेगेटिविटी दिख सकती है और हमें हर चीज़ में पॉजिटिविटी दिख सकती है। वो 6 और 9 वाला वो एग्जाम्पल है ना फेमस, बिल्कुल। कि आपको 6 दिख रहा है, मुझे 9 दिख रहा है। तो हर चीज़ नेगेटिव भी है, हर चीज़ पॉजिटिव भी है। अपन तो सिर्फ पॉजिटिव देखते हैं। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा मैम कि आज थोड़ा कामयाबी थोड़ी बहुत आ गई है। आज आप मेरे मॉम से या मेरे भाई से या मेरे पुराने मित्रों से मिलोगे ना, वो आपको एक चीज़ बताएंगे कि अखिल में वो नहीं बदली। वो ये है कि हमेशा मुस्कुराता रहता है, हमेशा दूसरों का शुक्रिया करता रहता है और हमेशा खुश रहता है। ये चीज़ नहीं बदली और उसी ने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है। स्किल्स तो मेरे पास कोई है ही नहीं वैसे भी, ठीक है। स्किल्स ऐसा नहीं है। स्किल्स बहुत लोग वो कहते हैं कि स्किल। मैं कहता हूँ तुम अच्छे इंसान बन जाओ, ए, तुम्हारे में ग्रैटिट्यूड आ जाए, बी, और तुम थोड़ा बहुत बोलना जानते हो, कोई और स्किल चाहिए ही नहीं आपको। मैं मतलब कई बार ना अपने आप से पूछता हूँ कि ये तुक्का है क्या ये सब। मैं लिटरली पूछता हूँ मैं अपने आप से कि ये सब तुक्का है, क्योंकि मेरे से बहुत टैलेंटेड लोग मार्केट में हैं, बहुत ज़्यादा। मैं कई बार अपने आप को अंडर एस्टिमेट बोलो या अपने आप को क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं सही कर रहा हूँ भाई, ये टिकेगा, ये तुक्का ये रहेगा ऐसा लगता है मुझे। 100 करोड़ का आपने बिजनेस खड़ा कर लिया है, वैल्यूएशन 100 करोड़ के अराउंड की है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आप पैसे को पूछते हैं, और क्या ये सही है? मैंने जो भी आपको बताया मैम, पैसे को मैं नहीं पूछता, कि जो जिस भगवान को पूछता हूँ मैं, भगवान मिले नहीं अभी तक। तो जो लोग जिस चीज़ को पूछते हो कभी नहीं मिलता। तो मैं पैसे को पूछता नहीं, मैं पैसे को पैसों के हिसाब से ही रखता हूँ। मैं कर्म को पूछता हूँ। आप मेरी टीम है यहाँ पर, और आप किसी से भी बाहर जाके पूछेंगे, आपको एक चीज़ पता चलेगी मैम, कि अखिल इतना पर्टिकुलर है ना अपने काम के बारे में। दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब सोचो मैम, मेरे जब फादर की डेथ हुई मैंने तब भी काम किया। मेरा जो फर्स्ट क्लाइंट था मेरे फादर की डेथ के 13वीं से पहले आया था। वो मेरे को कई बार अभी बोलते हैं, नितिन भाई क्या यार तू उस टाइम पे तेरे फादर की डेथ को 5 दिन हुए था, तू मुस्कुरा रहा था कॉल पे। मैंने हाँ, वो मेरा कर्म था ना, मेरे को कर्म की हमेशा पूजना है। तो मैं पैसे को नहीं पूछता मैम, कर्म को पूछता हूँ। पैसा अपने आप आ जाता है। मेरे को ऐसा लगता है कि मनी इज़ द ईजिएस्ट थिंग इन लाइफ, इन वर्ल्ड। बस पैसा कमाना ना थोड़ी देर में आता है। मेरे को 15 साल हो गए काम, 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ, 31 साल का होने वाला हूँ। 15 साल हो गए काम करते करते, ठीक है। इस 15 साल में अगर मैं बीच में हार मान लेता तो आज पैसा नहीं आता। पैसा तो सारा लास्ट 1 साल में ही कमाया ना। पैसा कमाना दीपेंद्र गोयल की लाइन है जोमेटो वाले की, कि मेकिंग मनी इज़ वेरी इजी, बट इसको सीखने में वक्त लग जाता है। तो काफ़ी लोग उसके बीच में से ड्रॉप कर देते हैं। तो मैंने वो ड्रॉप नहीं किया, और मैं आपकी सारी जनता से एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप इसमें से ड्रॉप मत करना। और मैम एक चीज़ मैं आपकी जनता को दे जाऊँगा, उन सबकी लाइफ बदल जाएगी। बताइए।
मतलब बट उनको प्रॉमिस करना पड़ेगा, सब कमेंट में प्रॉमिस करेंगे कि वो करेंगे, तभी मैं बताऊंगा। करिएगा प्रॉमिस। ठीक है गाइस, 21 दिन तक, 21 डेज, ओनली 21 डेज, बहुत मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दो, दिन के सिर्फ 5 मिनट, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके 23 घंटे 55 मिनट अगली पूरी ज़िंदगी के मैं सुधार दूंगा। उस 5 मिनट में क्या करना है, सोने से पहले 5 अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में लिख देना, या अपने दिन में क्या 5 अच्छी चीज़ें हुई वो लिख देना बस। इसको हम बोलते हैं ग्रैटिट्यूड। सिर्फ ये करना है मैम, 21 दिन तक जिसने कर लिया उसके घर वाले उसको पहचानने से मना कर देंगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, अगर गाइज आप कमेंट में लिखो, मैं फॉलोअप करूँगा सबके साथ, सारों के साथ, चाहे 100 कमेंट आए चाहे 1000 कमेंट आए, मैं सबके साथ फॉलोअप करूँगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो कमेंट में लिखो जो जो चैलेंज ले रहा है, और फिर 21 दिन बाद मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया। होता क्या है ना मैम, जब आप अपनी लाइफ को पॉजिटिव चीज़ें देखना शुरू कर देते हो, आपको दुनिया पॉजिटिव दिखनी शुरू हो जाती है, और आपको धीरे धीरे पता चलता है कि मैं मूर्ख था कि मैं नेगेटिव देख रहा था। और अब इनमें से कई लोग महामूर्ख भी होंगे, वो ये बोलेंगे कि हमारी ज़िंदगी में तो 5 चीज़ें पॉजिटिव हुई नहीं आज। तो इस पे मुझे याद आता है, लल्लन टॉप पे राजपाल यादव आया था, उसकी रील बड़ी वायरल हुई थी। तो सौरभ द्विवेदी उससे पूछते हैं कि जब आपका दुख वाला समय चला, तो वो जैसी आधी लाइन बोलता है दुख वाला समय, वो कहता है, कह रहा क्या बात करते हो, दुख वाला समय कैसे चल रहा था, हाथ पैर चल रहे थे। तो अगर आपके हाथ पैर सलामत है तो आपके पास 5 क्या 50 चीज़ें होगी आपके दिन में जो अच्छे हुए हैं। कभी उनके पास जाके देखो, वो आपसे ज़्यादा जिद्दा है जिनके हाथ पैर नहीं है। राइट। क्योंकि उनके अंदर जो पावर है ना, आग है वो। तो मैं ये चैलेंज दे आपकी परमिशन से। अरे बिल्कुल बिल्कुल, तो 21 दिन तक अखिल फॉलो अप करेंगे कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं, तो कमेंट्स में ज़रूर इस चैलेंज को लीजिएगा। और जो जो चैलेंज ले रहा है प्लीज़ लिखो, मैं रोज़ फॉलोअप करूँगा सबके ठीक है, साथ। ये मेरी ड्यूटी रही अगले 21 दिन, जब भी ये पॉडकास्ट डलेगा उसके बाद। ठीक। एंड मैं ट्रस्ट भी, इनके घर वाले बोल देंगे भाई ये हमारा बच्चा नहीं है, इतना सुधरा हुआ तो नहीं था, इतना पॉजिटिव तो नहीं था, इतना बदलाव आया क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी में खुद आया। क्योंकि मैंने जब अमित के कहने पे शुरू किया, जी। आई फेल्ट पॉजिटिव वाइज अराउंड मी, मेरे को हर चीज़ सुंदर। ये पौधा वहाँ पे तब भी था मैम, ये बुद्धा जी तब भी बैठे हुए थे, ये किताबें तब भी थी। अब इस किताबों और इन बुद्धा जी और इस पौधे में ना मुझे कुछ पॉजिटिव दिखने लग गया, क्योंकि मैं अब ढूंढ रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में क्या क्या पॉजिटिव है। तो मेरा थॉट प्रोसेस नेगेटिव चीज़ों को। अब एक बात बताओ, एक और है मिसिंग चाइल्ड सिंड्रोम। हमारा दिमाग क्या होता है ना, हमारा दिमाग नेगेटिव चीज़ें ढूंढता है। पूरा एक पूल है, उसमें 200 टाइलें हैं, बहुत सुंदर, मतलब संगमरमर की टाइलें हैं, ठीक है, एक टाइल नहीं है। तो आपको जब वो स्विमिंग पूल दिखाया जाएगा ना, तो आप बोलोगे वो टाइल नहीं है, टूटी टाइल दिखाई देगी, है ना। ये प्रॉब्लम है हमारे दिमाग की। आप एक बार, अगर मैं आपको बोलूँगा ना रोड पे जाओ, आप ढूंढो रेड कलर की कितनी गाड़ियाँ हैं, आपको रेड के अलावा कोई गाड़ी नहीं दिखेगी। क्योंकि इसी तरीके से जब आप रोज़ 5 चीज़ें लिखने लग जाओगे ना अपनी लाइफ के, तो आपको नेगेटिव दिखना बंद हो जाएगा, एंड यू विल बी सो ग्रेटफुल फॉर योर लाइफ। मेरे साथ इस एक छोटी सी ट्रिक ने चमत्कार किया। आपके ऑडियंस को मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाथ जोड़ के कि वो ये करे, तो चमत्कार होगा। और अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया, तो मैं सोचूँगा मेरा 1 घंटा देना और आपका मेरा पॉडकास्ट लेना सफल हो गया। व्यूज़ एक पैमाना है, बट किसी की ज़िंदगी में बदलाव आ जाए उससे बड़ी कोई बात नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो अगर ऐसी बातें करते हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी कितना इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में? बहुत। मेरे को अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा अफसोस ये है कि मैंने मेडिटेशन बहुत लेट शुरू किया है। तो आप डेली मेडिटेशन करते हैं? डेली नहीं कर पाता मैम, बट मैं जब भी बहुत परेशान होता हूँ तो मैं कुछ नहीं करता। हर किसी के ना मेडिटेशन करने का तरीका अलग होता है। मैं भजन चला लेता हूँ, भजन चला लेता हूँ कानों में, और मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ 2-3 घंटे के लिए। थॉट्स आते हैं और एंटरटेन करता हूँ थॉट्स को, ऐसा भी नहीं है। वो कहते हैं ना शून्य की स्टेट में जाना, वो तुरंत नहीं पहुँचता, बट हाँ सुकून मिलता है उसके बाद। मतलब रिलैक्सिंग म्यूज़िक चला लेता हूँ या भजन चला लेता हूँ। तो मैं ये अक्सर हफ्ते में 2 बार 3 बार तो कर लेता हूँ, और करता लंबे टाइम के लिए 2-3 घंटे के लिए। मैं जब भी फ़्लाइट लेता हूँ, मेरी एक आदत है, फ़्लाइट में एयर होस्टर फ्री का खाना देती है तब भी नहीं लेता मैं। क्योंकि मेरा है कि अगर 2 घंटे की फ़्लाइट है, जैसे कल मेरे को मुंबई जाना है तो 2 घंटे की फ़्लाइट है,
तो जैसे ही मैं प्लेन में बैठूँगा वैसे ही आंखें बंद हो जाएगी, और प्लेन लैंड होने के वो एकदम से झटका लगता है ना, उसके बाद ही खुलती है आंखें। 2 सवा 2 घंटे में पूरा मेडिटेशन स्टेज पे होता हूँ। लिटरली कई बार लोगों ने ऐसे हिलाया है, मैं तब भी नहीं उठा। तो मेरी मेडिटेशन ऐसी है। स्पिरिचुअलिटी पे मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ कृष्ण जी का, बहुत बड़ा भक्त हूँ हनुमान जी का। मेरी तरीका मेरा अलग है थोड़ा सा। मैं उनको भाई बंधु मान के चलता हूँ, दोस्त मान के चलता हूँ। मैं उनको भगवान की तरह नहीं रखता। भगवान की तरह रखोगे तो बहुत सारा काम करना पड़ता है। मैं बोलता कृष्ण जी आप तो मेरे दोस्त हो भाई, कन्हैया ये कर देना, ठीक है। मेरा तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। हनुमान जी से भी थोड़ा सा दोस्ती यारी अपनी है, तो वैसे रिश्ता है मेरा। एक और चीज़, आप ना भगवान को अपने आप से बहुत दूर मत करो, डरो मत। हो गई गलती, वो बोलेंगे ठीक है ना, कोई बात नहीं। एक और चीज़ मुझे बड़ी प्यारी अब लास्ट 3 महीने में बहुत प्यारी चीज़ समझ आई। वो ये समझ आई कि एक लेजर है भगवान के पास, ठीक है। एक लेजर है, वो लिख रहा है कि तुम क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो। अब लोग ना स्पिरिचुअलिटी को बहुत गलत लेते हैं। मेरा अलग तरीका है। लोग क्या कहते हैं हरे राम हरे कृष्णा, और वहीं जाके अपनी वाइफ को गाली बक रहे हैं, अपनी माँ से बदतमीज़ी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को गाली बक रहे हैं, उससे 5 रुपये चुरा लिए, उससे 20 रुपये चुरा लिए। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ मैम। एक अंकल है, आपकी सोसाइटी में रहते हैं, आप जाते हो, अंकल क्या भाई से पैर वैर छुए, अंकल क्या दाढ़ी है यार आपकी, क्या अंकल आपकी चाल, भाई साहब अमिताभ बच्चन फेल है आपके आगे। खुश होंगे आपसे वो, ठीक है ना। वो चले गए। अब उनके बच्चे हैं और उनको ऐसे लात मारी उसको, कभी कभी उसके चाटे मारे। रात को वो आएंगे, वो खुश होंगे दुखी होंगे आपसे? ऑब्वियसली दुखी। बट आपने तो उनकी तारीफ करी थी, पर उनके बच्चों को परेशान भी तो किया था। यही तो भगवान है भाई। दिस इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड। ये आरती उतारने से, ये भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा भाई। अच्छा, ठीक है, आप भगवान के बंदों का ध्यान रखना शुरू कर दो। एक गाना है मैम बड़ा फेमस, तू 1 पैसा देगा तुझे 10,000 पैसे देगा, ऐसी कुछ है ना। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी तुम्हारी सुनेगा, सुनेगा, वो 1 पैसा दो वो 10 लाख देगा। हाँ ना, उसमें ऐसा क्यों नहीं है 0 पैसा देगा उसके बदले में 10 लाख देगा। एक लेजर है वहाँ पर। वो भगवान को, आप गाड़ी चाहिए, वो पूछेगा आपसे कि वो आपका लेजर चेक करेगा, अच्छा भाई किसी मेरे आदमी को खुश किया इसने, नहीं। एक्चुअली में भगवान की भी क्षमता नहीं है आपको 0 के अगेंस्ट कुछ देने की। भगवान का भी तो कोई रूल, वहाँ भी तो कोई बुक चलती होगी, वहाँ भी तो कोई रूल होंगे। वो देखता है कि भाई मेरे किसी बंदे के लिए इसने अच्छा काम किया, हाँ किया, चलो दे दो। मेरे किसी बंदे को खुश किया आज पूरे दिन में, मेरे किसी बच्चे के लिए कुछ किया, तो वहाँ पे भी लेजर है। तो आप अपना जो लेजर है ना पॉजिटिव चीज़ों का, वो बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ। एक दिन जब भगवान से भी आप मांगोगे ना, वो जितना आप मांग नहीं सकते हो, जितनी आपकी औकात नहीं, उससे बहुत ज़्यादा दे देगा। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जिसकी मदद कर सकते हो कर दो। किसी को खुश किया पूरे दिन में तो 100 बार पूजा करने में बराबर है वो। सही बात है। पूजा नहीं कर रहे कोई बात नहीं, भगवान को भी यही पसंद नहीं है वो आरती, वो उतारते रहो उसकी आरती। भगवान कह रहा है तूने क्या किया आज पूरे दिन में, अपना काम ढंग से किया जो मैंने काम दिया, क्योंकि आपको और मेरा काम है ही नहीं मैम, ये हमसे बुलवा रहा है वो, ठीक है। काम ढंग से किया, 4 लोगों से अच्छे से बात करी, किसी गरीब की मदद करी, ठीक है, टिक, आज का दिन तेरा सही हो गया। तो वरना ये गाना मैम ऐसे ही होता, तू 0 पैसा देगा तुझे 1 लाख पैसा मिलेगा, नहीं। तो कुछ कर, छोटा बड़ा उसके लिए कुछ नहीं है। तो हमने जेस्चर दिखा, भगवान तुझे कुछ दे देगा। और गीता में भी है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, जैसे आप बराबर बोलते चले आ रहे हैं। मैम अगर प्रॉब्लम ही है, अगर आप फल पे फोकस करोगे ना, तो भाई साहब आपकी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल है। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। मेरे को राम वर्मा सर एक बड़ी प्यारी बात बोल के गए। किसी ने हमारे यहाँ से पूछा उनसे कि किस्मत का बहुत रोल होता है, ठीक है, होता है किस्मत का रोल। तो उनसे पूछा, कोई बहुत मेहनत कर रहे हैं 2 बच्चे, एक क्रिकेटर बनता है आगे जाके, एक नहीं बनता, तो गलत है। वो कह रहे एक की किस्मत थी एक की नहीं थी। तो कह रहे बट आपकी किस्मत थी या है, इसको जानने के लिए भी तो एफर्ट मारने पड़ेंगे ना। मैम आज मुझे क्रिकेटर बनना है, मेरी किस्मत है या नहीं मुझे कैसे पता होगा, नहीं ना। एफर्ट मार, बनूंगा तो किस्मत है, नहीं बनूंगा नहीं किस्मत है। सही बात है। तो किस्मत इज देयर,
बट इट्स नॉट अ डिफाइनिंग फोर्स। आपको मेहनत तो हर हालत में करनी है, तो क्यों फोकस करना कल फल पे? कल की चिंता छोड़, आज पे फोकस कर। तो मेरा फोकस यही है मैम। अभी कुछ भी हम ना हमेशा गोल्स नहीं रखते हैं। हमेशा गोल्स जो हमारे जितने भी गोल्स होते हैं ना, हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड गोल नहीं होता, हमारा कर्म ओरिएंटेड गोल होता है। जैसे ऋतिक है मेरे पार्टनर, उनके साथ जितनी भी मेरी डिस्कशन होती है वो होती है कि अगले 3 महीने में हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या होगा। वो हनुमान जी की डिपार्टमेंट है, वो हमने दे दिया ना उनको। हमने तो पार्टनर बना रखा है हनुमान जी को अपना। मैं वो और मैं ला भाई साहब आपका बिजनेस डूब रहा है, आप क्या कर रहे हो? थर्ड पार्टनर का क्या रोल है? वो स्लीपिंग पार्टनर है ना। अभी बोला कि आप कृष्ण जी और हनुमान जी को मानते हैं। हाँ, मैं महाभारत के बारे में बात करती हूँ अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा। तो अब बढ़िया देखा है, मेरे को इस पे आपसे बात करनी है। महाभारत का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? जो आपको शायद कम पसंद है। आप बताइए। मेरे फेवरेट कैरेक्टर कर्ण है, मेरी ज़िंदगी उनसे बहुत मिलती जुलती है। अब हर किसी की रीडिंग अलग है। मेरे को आप बताओ कि कर्ण में ऐसा क्या है जो पसंद ना किया जाए? कर्ण को बहुत अच्छे से पढ़ा नहीं गया है। जिस तरीके से पोर्ट्रे करा गया है वो बहुत ही सिलेक्टिव पार्ट पोर्ट्रे करा गया है इन टीवी एंड जितना भी टीवी पे और सोशल मीडिया पे चलता है। पर आप अगर एक्चुअल फैक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि काफ़ी ज़्यादा जो प्लानिंग प्लॉटिंग थी वो कर्ण ने करी थी बचपन से। और कर्ण इतना डिप्राइव्ड नहीं था जितना डिप्राइव्ड उसको टीवी में दिखाया गया है। अगर वो शादी से पहले उसका जन्म हुआ था कुंती माँ के गर्भ से, तो वो अधिरथ सूत जो कि एक राजा थे और कर्ण और ये धृतराष्ट्र हैं उनके दोस्त थे, उनके घर में रहा है, उनके सेवक रहे, अपने पर्सनल सेवक रहे, राजा थे वो खुद के। बचपन से वो हस्तिनापुर भेज दिए गए थे शिक्षा के लिए। उन्होंने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और बाद में परशुराम से शिक्षा ली है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही अभावों में कर्ण पला है, उसकी बचपन से दोस्ती रही है। बट वो दुर्योधन से दोस्ती रही है और दुर्योधन की जलन रही है अर्जुन से, इसलिए वो जलन रही है अर्जुन से और इसलिए श्रेष्ठता सिद्ध करनी थी अर्जुन से। और जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको पूरे महाभारत में मल्टीपल जगह ये चीज़ दिखती जाएगी कि कई बार दुर्योधन ने अपना, अगर खुद की हिम्मत उसके पास इतनी नहीं थी कि कर्ण के बलबूते उसने पूरा युद्ध करा है। तो कई बार आप देखते हैं कि कर्ण इंस्टिगेट करता है दुर्योधन को युद्ध के लिए। जो ये मामला फैमिली मैटर है, घर में रह के सॉल्व हो जाता, युद्ध तक नहीं पहुंचता। कर्ण की वजह से एक फैक्टर है वो कर्ण, जिसने वहां तक इतने मतलब उसके शक्तिशाली होना उसकी एक अगेन उसके साथ तब तो जो हुआ आज शक्तिशाली होना भी उसकी एक प्रॉब्लम थी। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा इस पे। बड़ी देर तक मैंने ऑपोजिट एंड पे चल रहा है पॉडकास्ट। हाँ, बड़ा देर तक सुना क्योंकि ये मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। मैम उसका भाई था श्रोण जी, पता होगा आपको श्रोण के बारे में? बताइए। उसने क्या होता है गायत्री मंत्र का पठन किया और उसके को मार दिया गया। उसके अंदर जो वो है मुख है उसमें पिघला हुआ सोना डाला। ये सच है? ठीक है, आप ये बताओ। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता हूँ, उसको अगर कोई नोक भी चुबा देना सुई की, मैं उसकी जान ले लूँगा। ठीक है, ठीक है। उस टाइम पे कर्ण ने युधिष्ठिर के आगे भी, अर्जुन के आगे, सबके आगे हाथ जोड़े कि प्लीज़ बचा लो। कोई सा चू तक नहीं किया। दुर्योधन ने तब भी, चलो मैम वो नेगेटिव आदमी था दुर्योधन, बट दुर्योधन की दोस्ती का तो मैं कायल हूँ। ठीक है कि भाई उसने दोस्ती निभाई है और कर्ण ने भी उससे दोस्ती निभाई है। उस वक्त कोई क्यों नहीं कुछ बोला? उन्होंने तो धर्म की रक्षा के लिए अपनी पत्नी के लिए भी नहीं बोला, पर धर्म को सर्वश्रेष्ठ रखा। धर्म है ये कि वेद पठन नहीं हो सकता? नहीं। अब यही मैम कुछ ये क्या है ना, सर्कमस्टेंसेस इंसान। सूत जो थे, सूतों को वेद पढ़ने का अधिकार था। अब ये एक्चुअली में जो अभी मैंने पढ़ा है जितना, उसमें था श्रोण को मारा गया, देन हमेशा उसको युद्ध से वंचित रखा गया। और परशुराम जी की आपने बात करी, वो भी आपको पता होगा कि एंड में क्या हुआ। परशुराम जी ने भी उनको श्राप दिया। कर्ण ने धोखा देके ज्ञान दिया। हाँ, मजबूरी ना, उसको ज्ञान चाहिए बेचारे को। पर ज्ञान वही मैं क्यों उससे रिलेट कर पाता हूँ, मैं उसका रीज़न दे देता हूँ। क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो छीनी है। अब उसका तरीका सही गलत हुआ हो सकता है, बट मुझे लगता है वो मेरे हक की थी, मैंने छीन ली। ठीक है, तो मैं इसलिए उससे बहुत रिलेट कर पाता हूँ।
जो टीवी में दिखाया गया वो एक पार्ट है, मैंने काफ़ी पढ़ा भी उसको, जी काफ़ी कविताएं पढ़ी, काफ़ी कविताएं याद भी है। जी। बहुत रश्मि रथी, है रश्मि रथी के बारे में आप बोल रहे हैं? नहीं, ये साइको शायर की मेरे को बहुत अच्छा, पसंद है, बहुत बढ़िया, कर्ण बहुत के ऊपर बहुत वो सुंदर बहुत है। अच्छा बोलता है वो। जी ठीक है, तो मैं इसलिए बहुत रिलेट कर पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उसको पूरे रिसोर्सेज दिए जाते सही टाइम पे सही तरीके से, तो कर्ण अर्जुन से बड़ा होता है। मैं अब ये भी मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने टीवी में ही देखा है, आप बताओ कितना सत्य है इस बात पे कि कृष्ण खुद कहते थे कि अर्जुन से बड़ा कर्ण है। कृष्ण जी ने मैं जहाँ तक ये बात जानती हूँ कि कृष्ण जी ने ये नहीं बोला था कि महारथी हाँ, महारथी तो थे कर्ण। कर्ण है ना, तो फिर भी मतलब हिस्ट्री उसको ऐसे याद तो नहीं करती, आप भी जानते हो इस बात का। तो हिस्ट्री तो उसको जस्टिस नहीं देती। ठीक है, उसने गलत किया, उसका अंत हुआ, गलत की उसको सज़ा मिली कि वो मारा गया युद्ध में, बट हिस्ट्री ने जस्टिस नहीं किया। मेरे को इसलिए अच्छा लगता है वो कैरेक्टर कि वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड रह गया, कि अगर उसको जितने अर्जुन को सहाय, अर्जुन ने भी बहुत गलत किया, अपनी बीवी को भी तो इन्होंने पांडवों ने ही लगाया था ना उसमें, तो गलत था ना वो भी। तो मैं कोई कौरवों के साइड नहीं हूँ, मैं कर्ण की साइड हूँ। मेरे को वो कैरेक्टर बहुत पसंद है और मैं बहुत प्रेरणा लेता हूँ उससे कि यार इतना संघर्ष करना, और प्लस दानवीर तो था वो। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक दानवीर है, का नो डाउट दानवीर था। मतलब युद्ध से पहले अगर वो अपने कवच कुंडल नहीं देता तो उसको मारना बहुत पॉसिबल नेक्स्ट नहीं टू था, इम्पॉसिबल हो जाता। है ना। वो भी मारा भी बेचारा तब गया जब उसके पास ना विद्या थी, विद्या भूल चुका था, रथ का पहिया फंस गया था। सोचो ना कितना पावरफुल होगा कि कृष्ण भगवान को उस रथ पे बैठ के, एक और कहानी बड़ी फेमस है, अब आप उसको प्रमाणित करना कि सही है गलत है। तो अर्जुन एक तीर चलाए, कर्ण का रथ जो है वो 2 मीटर पीछे जाए, कृष्ण भगवान कुछ नहीं बोले। कर्ण तीर चलाए, अर्जुन का रथ कुछ सेंटीमीटर पीछे जाता था, कृष्ण भगवान बोला अरे वाह। तो अर्जुन का आया थोड़ी देर में गुस्सा, भैया ये क्या भसड़ है, मैं तो 2 मीटर पीछे कर रहा हूं उसका, तब नहीं कुछ बोल रहे, ये 2 सेंटीमीटर पीछे करता है तब वहां निकल रहा है। तो बोलते माधव क्या भसड़ है ये, मैं मेरी थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है कि क्या क्या प्रॉब्लम है ये आपको। तो कृष्ण भगवान ने एक बात बोली, कह रहे तुझे पता है तेरे रथ पे दुनिया का जो दुनिया चलाता है वो सारथी है, और अंजनी पुत्र हनुमान विराजित है, अगर वो तुझे टच भी कर पा रहा है तो वो बहुत बड़ा योद्धा है। तो मैं तो इन बातों की वजह से कर्ण का बहुत बड़ा फैन हूँ। आपके पॉइंट सही है मैम, मैं थोड़ा कम पढ़ा हूँ इस बारे में, आपका तो थोड़ा सा यही टॉपिक है, आपको ज़्यादा पता होगा, पर मैं चाहता हूँ कई चीज़ों पे मैं ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता बिकॉज वो मुझे प्रेरणा देते हैं। तो बिल्कुल। कर्ण मेरी दिमाग में एक हीरो है और मैं उसको हीरो की तरह ही रखना चाहता हूँ। अगेन With लॉ ऑफ due respect. अट्रैक्शन एंड पॉजिटिव थिंकिंग कि आप कर्ण के जीवन से भी आप क्या पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दिस डिपेंड्स ऑन यू ओनली। मेरी ज़िंदगी भी बहुत कम रिसोर्सेज से शुरू हुई थी, और कर्ण के जीवन से मैंने ये सीखा, जो एंड में गीता का ज्ञान कर्ण को भी मिला था, ऐसा है ना, मेरी गलत वो होगी, बट शायद ऐसा है कि एंड का जो सूर्यपुत्र कर्ण मैंने बड़े प्यार से देखा, तो उसमें एंड में एक कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि मैंने बहुत बार कोशिश करी कि तेरे को सही पाथ पे लेकर आया जाए, पर तू आया नहीं। जी तो उस चीज़ से मैंने सीखा कि ठीक है, छीनना है आपको सब कुछ, और कृष्ण भगवान ने उसको एक बोली कि अगर तू इतना वंचित था तो अपने आप को प्रूव करने के बजाय वंचितों की हेल्प क्यों नहीं करी तूने, तो औरों की मदद कर देता ना। तो मैंने वो लेसन अपनी लाइफ में लिया, बहुत सुंदर, कि मेरे पास जो कम रिसोर्सेज थे, आज मैं थोड़ा सक्षम बन गया हूँ, तो जिनके पास कम रिसोर्सेज है उन सबकी मदद करूँगा। बहुत तो बहुत बढ़िया। मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है उस एरिया से, बहुत प्यार से मैंने उसको देखा है, बहुत उम्मीदों से देखा है, तो मेरे को इसलिए वो फेवरेट कैरेक्टर है। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आप उसके एक्सपर्ट हो। आई गेट इट एंड आई रियली रिस्पेक्ट यू कि आप कर्ण के जीवन से पॉजिटिविटी निकाल के लाते हैं। दिस इज वेरी नाइस फॉर माय ऑडियंस एज वेल। मैं आपकी ऑडियंस को भी एक बात बोलना चाहता हूँ, कुछ भी सही गलत इस दुनिया में नहीं है। किसी की लाइफ का कुछ पार्ट सही हो सकता है, किसी की लाइफ का कुछ पार्ट गलत हो सकता है। आप एक कविता को कैसे पढ़ रहे हो वो आपके ऊपर है, आपकी नज़रों में है कि वो सही है या गलत है। बिल्कुल। तो मैम को लगता है कि कर्ण इतना पॉलिश कैरेक्टर नहीं है, मुझे लगता है कि वो पॉलिश कैरेक्टर नहीं भी हो, मेरे को कुछ चीज़ें मिल जाती है जिससे मेरी ज़िंदगी चल रही है, बस बहुत बढ़िया, उतना ही है। आखिरी क्वेश्चन है मेरे पास कि हमारी एक रील वायरल हुई थी बकरीद पे, हाँ
तो जब मैं पॉडकास्ट ले रहा जब आप मेरा पॉडकास्ट ले रहे थे, क्या कहना है आपको बकरीद पे? मैम वो क्या है, वो सर तन से जुदा हो जाएगा, है ना, बट मैं बिना किसी डर के बोलता हूँ मैम, विद ड्यू रिस्पेक्ट। मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स भी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट ये कहता हूँ कि मैम मैं ना बड़ा ही कमज़ोर दिल का व्यक्ति हूँ। वैसे तो बहुत बहुत चौड़ में रहते हैं अपन, बट मेरा दिल बहुत कमज़ोर है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी कम्युनिटी, मैं कहता हूँ चाहे वो हिंदुज़म में हो, चाहे वो मुस्लिम में हो, चाहे वो ज्यूज़ में हो, चाहे वो क्रिश्चियन में हो, ये बली कल्चर शुड एंड नाउ इमीडिएटली। आप अपने भगवान को खुश करने के लिए किसी का वध या किसी को काट पीट नहीं सकते। और जो भी इस चीज़ की वकालत, चाहे वो हिंदू धर्म में करता हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म में करता हो, तो मैं तो उसके अगेंस्ट हूँ मैम। मैं स्ट्रांगली अगेंस्ट हूँ बकरा ईद के। ठीक है, कि ऐसा कैसे आप अपने भगवान को खुश कर रहे हैं कि आप किसी की बलि दे, और कितनी तादाद में दे रहे हो। तो आई रिक्वेस्ट कि इस पे कुछ लॉ भी होना चाहिए कि चाहे कोई भी रिलीजन हो, आप किसी भी जानवर को नहीं मार सकते। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं सारे, ठीक है, और आपको पता है मेरे बिजनेस में हर तरीके के लोगों से मेरा डीलिंग है। तो ये रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए, मुझे लगता है ह्यूमैनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को भी खुश करने के लिए किसी की भी बलि नहीं देनी चाहिए। मैं तो प्योर वेजिटेरियन भी हूँ, ठीक है, और मैं भी ट्राई कर रहा हूँ वीगन बनने का भी। तो हो सके तो एक बार वीगन बन के देखे, सब अच्छा लगता है। दूध बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता नहीं है आपकी लाइफ में, ठीक है। किस दिन इस पे अगर पूरा पॉडकास्ट इस पे भी कर सकते हैं हम कि क्यों दूध नहीं पीना चाहिए। किसी को पता हो कमेंट में तो प्लीज़ बताए, और जिसको जानना हो वो कमेंट करे कि क्यों नहीं पीना चाहिए, मैं बता दूंगा। अगला पॉडकास्ट हम इसी पे करेंगे। मैम अगर आपने ज़िंदगी में सिर्फ दूध छोड़ दिया ना, आपकी 80% हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएगी, 80% हेल्थ प्रॉब्लम्स। क्योंकि आप दूध के लिए बने ही नहीं हो। गाय का बछड़ा बना था दूध के लिए, गाय की बछिया बनी थी दूध के लिए, हमने तो पीना शुरू कर दिया चलन में। अगर दूध इतना ही रिक्वायर्ड होता तो हमारी माँ को आज तक दूध आ रहा होता। भगवान ने बड़ा सेट करके बनाया सब कुछ। भगवान से बढ़िया इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, साइंटिस्ट है ही नहीं कोई। तो अगर भगवान ने आपको दूध सिर्फ 6 महीने के प्रोसेस तक दिया हुआ है तो उसने कुछ सोच के ही किया था। वो तो पहले पच जाता था, अब क्यों नहीं पचता? क्योंकि अब हमारा उतना सब कुछ तो मैकेनिक हो चुका है। स्मार्ट एआई सब कुछ। भाई साहब पंखा तो खुद से चला नहीं रहे आज तक लोग, एंटर करते पंखा चलता है। तो इतना तो कम एफर्ट हो गया, क्या करोगे दूध पी के। तो ये पूरा पॉडकास्ट है एक जो हम कर सकते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन, वैसे मैं जानती हूँ मैंने पिछले क्वेश्चन को आखिरी क्वेश्चन बोला था, पर एक किस्सा सुने बिना मैं आपको जाने नहीं दूंगी, और वो किस्सा मैंने आपकी पूरी टीम से सुना है, आपकी घड़ी का किस्सा। सुना दीजिए आज मेरे दर्शकों को अपने घड़ी का किस्सा। घड़ी का किस्सा ऐसा है कि ये घड़ी मैंने अभी 2-2.5 महीने पहले ली है। ठीक है। तो जैसे आपने बोला, जब मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं भी सोचता था मटेरियल चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ये गलत है, ये है। बट मेरे को ऐसा लगता है मैम कि कई बार ना प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खुद को प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और खुद को प्लीज़ करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। यार इस दुनिया में आप आए हो, आप अपने को खुश नहीं रखोगे तो दुनिया को कैसे खुश रखोगे। तो मेरा मन था, मेरे प्रिय मित्र दीपक वाधवा जी ने फोर्स किया, तो घड़ी ले। मैंने बोला हाँ ठीक है लेते हैं ना। तो मैं तो हर अपने टीम मेंबर को बोलता हूँ, मैं ना गोल बनाओ लाइफ में कि ये करना है और वो होगा, बस आपकी शिद्दत की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैम घड़ी की कहानी बस इतनी सी है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को ये हाथ भारी लगता है। ठीक है, मैं इस हाथ को ऐसे करके चलता हूँ लिटरली, मतलब मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आज परमात्मा मेरे को ये मेरा वक्त दिखाता है। लोग कहते हैं कि यार वक्त तो 200 रुपये वाली घड़ी भी दिखाती है, मतलब ये मेरे को मेरा वक्त दिखाता है। मैं जब इसको पहनता हूँ तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है। तो ये मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने को दिखाने के लिए लिया है। मैंने जब गाड़ी खरीदी, मैंने मर्सिडीज़ खरीदी अभी रिसेंटली, तो मेरा एक क्रिएटर है शाश्वत, उसने मेरे को एक मैसेज किया था, बड़ा प्यारा मैसेज था। उसने बोला था कि भैया ये बेस्ट डिसीजन है आपकी लाइफ का, क्योंकि मर्सिडीज़ जितनी बाहर से सुंदर है ना उतनी अंदर से भी सुंदर है। कि जब आप मर्सिडीज़ चलाओगे
तो आप देखोगे, आप यू विल सेलिब्रेट योर लाइफ. आई ऑलवेज से इफ़ यू हैव अचीव्ड समथिंग, रिवॉर्ड योर सेल्फ. दिस वॉज रिवॉर्ड टू माई सेल्फ. एंड गाइज, आप भी अपनी छोटी छोटी सक्सेस को ना सेलिब्रेट करना शुरू कर दो. हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है ना मैम, हम गोल बेस्ड हो चुके हैं. ये किया, अब ये करेंगे, अब ये करेंगे. कभी आपने वो देखा मैम फुटबॉल मैच में कभी ऐसा होता है, एक गोल कर दिया, अब तो यार छोड़ो सेलिब्रेट नहीं करते, दूसरा गोल कब होगा. वो क्या होता है, क्यों फुटबॉल आपको पसंद है, आपने एक गोल किया, सेलिब्रेट पूरी टीम जान लगा कि सेलिब्रेट करती है, फिर दूसरे गोल का सोचते हैं. हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, आज ये कर लिया, ये हो गया, अब ये करते, अब ये हो गया, अब ये करते, अब ये हो. सेलिब्रेट करना ही बंद कर दिया हमने. सो प्लीज़ अपने आप को, और ये मेरी आदत मैम 15-16 साल से है. अच्छा. जब भी मैं ट्यूशन पढ़ाता था, ट्यूशन फीस जिस दिन मिलती थी मैं पेस्ट्री खाता था. ये मेरा रूल था. जिस भी दिन ट्यूशन की फीस मिलती थी, जब मैं जॉब में गया, जिस दिन सैलरी आती थी उस दिन मैं अपने फैमिली को कहीं डिनर पे लेकर जाता था. ये हमेशा से 15 साल से ये रूल रहा है. तो गाइज, अपनी छोटी 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 सक्सेसेस को इंजॉय करना शुरू करो, सेलिब्रेट करना शुरू करो, रिवॉर्ड करना शुरू करो. क्योंकि जब तुम रिवॉर्ड करोगे अपने आप को, तब यूनिवर्स तुम्हें रिवॉर्ड करेगा. यूनिवर्स को भी दिखना चाहिए ना यार, ये अपने आप से बहुत प्यार करता है, लाओ इसको और प्यार करवाओ. तो ये कहानी है मैम. इट वॉज अ रिवॉर्ड टू माई सेल्फ. बहुत सुंदर. एंड आई थिंक और बड़े सारे रिवॉर्ड मैं अपने आप को देता रहूँ. और अब बाकी आके मेरे पॉडकास्ट पे आप बताते रहिए बाकी सारे रिवॉर्ड्स के बारे में, और किस तरह से आपकी इस पॉजिटिव थिंकिंग ने और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने और मैनिफेस्टेशन ने आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस दिलवाई आगे आने वाले महीनों में. आपने 100% बहुत 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 ज़्यादा इंस्पायर किया है मुझे भी छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए. मैं सोचती हूँ मेरे दर्शक भी इस कॉन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय करेंगे. और 21 दिन का आपको कमेंट्स में डालना है. अखिल आपसे फॉलो अप करेंगे. और गाइस, कभी भी लाइफ में बहुत बुरा हो ना, कुछ भी, एक मंत्र देकर जा रहा हूँ मैम मैं. बिल्कुल बिल्कुल, गो एक अहेड. मंत्र है, बहुत मुश्किल मंत्र है. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, एक मंत्र देकर जा रहा हूँ गाइस सबको. अगर लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाए ना, कभी कुछ लगे ही नहीं भाई साहब क्या करे, 3 शब्द का मंत्र बोल देना, जिंदगी में सारी प्रॉब्लम खत्म. बताइए. वो मंत्र है, कोई बात नहीं. कुछ में दोस्त ने गाली बक दी, कोई बात नहीं है. कितनी सॉल्व हो, कितनी सॉर्टेड हो गई ज़िंदगी. तो 2 चीज़ें टास्क है इन सबका, तभी हम दूसरी बार आएंगे, वरना मनोज्ञा जी के पॉडकास्ट मैं एडिट ही नहीं कराऊंगा. ऐसे मत करवाइएगा प्लीज़. ठीक है. तो 21 दिन तक आपको रोज अपनी लाइफ के बारे में 5 अच्छी चीज़ें लिखनी है रात को सोने से पहले. दूसरा, दिन में कम से कम 5 बार कोई बात नहीं बोलना है. जब आप परेशान हो जाओ, किसी की बात पसंद ना आए, तो लेट इट बी. फॉरगिव करना सीखो. गॉड विल गिव यू गुड रिटर्न. फॉरगिव में गिव आता है, तो गिव करेगा गॉड अगर फॉरगिव कर दोगे तो. ठीक है. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच अखिल इस बहुत ही सुंदर कॉन्वर्सेशन के लिए. लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे और आप बहुत सारे लोगों को फॉलो अप करेंगे. 100%. थैंक यू सो मच. जय श्री राम. बाय.